हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 से, जो आपके चैप्टर नंबर 12 से दी गई है। तो इसके अंदर बात करते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला आपके पास कि आपको एक घड़ी दी गई है और ये घड़ी की सुइयां हैं, ठीक है, जिनके बेस पे कोई क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये घड़ी गोल ही क्यों है? बच्चे गोल इसलिए है क्योंकि जो सर्कल है वो आपके पास हमेशा गोल ही होता है, तो इसलिए हमने गोल ली है, ठीक है। वैसे हम इसको वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर टाइप में, लेकिन हमें यहाँ वृत्त की बात की गई है तो हम वृत्त के टाइप की ही घड़ी को लेके चलेंगे। तो बोलता है स्टेटमेंट दिया आपके पास कि एक घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी है? वो है 14 सेंटीमीटर। हमारे घरों में सभी के घड़ी लगी हुई है, आप भी मेजर कर सकते हो कि कितने सेंटीमीटर की उसके अंदर सुई है। और वो बोलता है इस सुई द्वारा, जैसे सुई यहाँ पे थी पहले, अब ये सुई चल के यहाँ पे आ गई है, तो 5 मिनट का गैप हो चुका है इसके अंदर। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें निकालना है कि 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल तय करेगी, वो हमें इसको ज्ञात करके दिखाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो घड़ी है उसकी जो सुई है वो केंद्र से लेके इसकी 4 दीवारी तक है, ठीक है। तो मतलब ये हम क्या है ले सकते हैं इसको त्रिज्या। तो जो यहाँ पे आपको आर है, त्रिज्या है, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो उसने दे दिया कि 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा की आवश्यकता भी होती है, लेकिन यहाँ पे थीटा आपको कहीं पे भी नहीं दिया गया है। तो अब निकालेंगे कैसे? वो बच्चे हम ऐसे निकालेंगे कि जो भी इसने हमें दिया है सिर्फ उसी के ऊपर दिमाग को लगाएंगे थोड़ा, और दिमाग को चला के थोड़ा सा हिंट लेके थीटा को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से मेरे को पता है कि जो एक वृत्त है, वृत्त कितने डिग्री का जो क्षेत्रफल है निकालता है, वो होगा आपके पास कितने डिग्री का एंगल फाइंड आउट करेगा? वो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का तो कौन बनाएगा, लेकिन कितने मिनट में? वो बनाता है आपके पास 60 मिनट में। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां लिखता हूं मैं कि 60 मिनट में बनाया गया कौन, बनाया गया कौन, तो कितना होगा? वो होगा आपके पास 360 डिग्री। जब तो फिर एक मिनट में कितना होगा? एक मिनट में होगा 360 बटे में 60। तो इससे कट करेंगे तो कितना आ गया? 6 डिग्री। तो एक मिनट में उसने कितने डिग्री का कोण रचित किया? 6 डिग्री का। जब उसने 6 डिग्री का किया है तो 5 मिनट में कितना करेगा वो? तो मैं लिखता हूं 5 मिनट में बनाया गया कोण। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री गुणा में 5, और 5 छिके कितना होता है? 30 डिग्री। तो इसने 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे अपना फॉर्मूला, जिससे हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। आता है वांछित क्षेत्रफल। वांछित का मतलब क्या है कि जो हमें क्षेत्रफल चाहिए उसको बोलते हैं वांछित क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन कितने मिनट में, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ, या फिर अर्थात 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था, वो सिखाया था कि जैसे दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है तो मतलब त्रिज्या खंड है आपके पास, कि थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको पता है उसकी वैल्यू रख दीजिए, आर आपको पता है उसकी वैल्यू रख दीजिए। थीटा आपके पास दिया गया है 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा में पाई। पाई इसके अंदर भी नहीं दिए गया तो आप क्या लोगे? 22/7 गुणा में आर कितना दिया गया है? 14 स्क्वायर है, तो 14 गुणा 14 कट कर लेते हैं, 0 से 0, और ये कट करेंगे तो होगा 12 पे, और इसको कट करते हैं 7 7 दूनी 14, इसको कट करूंगे देख 2 2 छिके 12, फिर इसको कट करता हूँ 2 3 6 2 7 14। तो फाइनल क्या आ जाएगा आपके पास?
जब मैं बाई की 7 के साथ गुणा करता हूँ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 और बाई में कितना है 3। तो यही आपका फाइनल आंसर कि उसने 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय किया है, कितना 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई का आपको ख्याल रखना है बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी क्षेत्रफल की बात आती है किसी भी चीज की तो हमेशा जो इकाई रहेगी वहां पे वो क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला बच्चे उसने आपके पास कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, एक बार आप भी अपने जो मैथ की बुक है उसके अंदर स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए, क्या दे रखी है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि जीवा किसको बोलते हैं। जीवा बोला जाता है बच्चे जब कोई लाइन जो वृत्त के अंदर है वो उसके केंद्र से होके ना गुजरे, कहीं से भी चली जाए लेकिन केंद्र से पास ना हो, उसका हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, कि यहाँ पे जीवा है, उसके ऊपर जो कोण अंतरित करती है वो करती है समकोण। मतलब समकोण का मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे अंकित करती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण क्या है वो अंकित करती है यहाँ पे। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत, अब संगत लघु, संगत का मतलब है कि साथ लगते, लघु का मतलब होता है बच्चे छोटे वाला, और वृत्तखंड। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो मैं कुछ हेल्प लेता हूँ कि जैसे मैंने इसको अभी कुछ देर के लिए छुपा लिया है, तो यहाँ पे देखिए जो वृत्त है वो कितने टुकड़ों में बट गया है, 2, एक ये जिसमें मेरी फिंगर है ये, और एक ही नीचे वाला। तो लघु का मतलब क्या है बच्चे कि जो छोटे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं लघु, कि जो वृत्त के 2 हिस्से हैं खंडु हैं उसमें जो लघु है छोटा, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे, जो उसने दे रखा है उसको सबसे पहले राइट कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि जो भी उसने आपको गिवन दिया है उसको उतार लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। तो यहाँ पे उसने दिया हमें सबसे पहले दिया त्रिज्या, त्रिज्या को मैं लिखता हूँ यहाँ पे आर से, तो मैं लिखता हूँ यहाँ आर बराबर कितना दे रखा है, वो दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसके साथ ही थीटा, जब उसने समकोण दिया तो समकोण का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो थीटा है वो कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री का मिलेगा। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया उसने, उसने बोला है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, का क्षेत्र, वो कैसे निकल सकता है बच्चे, वो कैसे निकलेगा, वो निकल सकता है, मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये जो चीज है इसको समझिए थोड़ा, जो ये चीज दे रखी है आपके पास, ये क्या बना रही है आपके पास, एक पूरी चीज त्रिज्याखंड, क्या बना रही है बच्चे, पूरी त्रिज्याखंड। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ और उसमें से जो ऊपर आपके पास एक ट्रायंगल बनती है इसको माइनस कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही काम करूंगा, लिखता हूँ कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर, और वहीं पे जो समकोण त्रिभुज है उसका क्या होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में करा दिया था। तो यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, हाँ ले सकते हैं, तो मैंने लिया यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, अंदर है गया आपके पास पाई थीटा बटे में 360, साथ में -1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो आर है, आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, और जो पाई है बच्चे, पाई इसने ऑलरेडी इसके अंदर दिया है, वो दिया है कि इसमें 3.14 लेना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई थीटा कितना है 90 डिग्री बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, दोनों के अंदर सेम रहेगा तो आएगा 90 डिग्री। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, आपको पता है 100, मतलब 100,
यहाँ से इसको कट करूँगा तो आएगा 4 पे कट होगा, ठीक है। जब 4 पे कट हो जाएगा तो बच जाएगा आपके पास ये 3.14 बाय में 4 माइनस 1/2 और साइन 90 डिग्री कितना होता है आपके पास, साइन 90 डिग्री होगा आपके पास कि साइन 0 0 होता है तो हो जाएगा 1, मतलब 1/2 ही आपके पास रहेगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई, इसको जब मैं इससे कट करता हूँ तो आता है आपके पास 0.785 और माइनस 1/2 को लिख सकता हूँ मैं 0.5। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास आएगा टोटल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे आप बोलोगे कि सर आपने डायरेक्ट करा दिया, बच्चे मैंने डायरेक्ट नहीं कराया है, ये पहले मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके साइड में रख रखी है, तो मैंने वहीं से इसको डायरेक्ट लिख दिया आपके पास। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला आपसे कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अब वृत्तखंड ना बोल के उसने बोला है त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड मैंने आपको सिखाया कि जो त्रिज्याएं दे रखी होगी उनसे मिलके जो खंड बनेगा उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। कि ये आपके पास एक त्रिज्याखंड है, एक मैंने ये बना दिया, यही वाला है ये सेम, इसी को मैंने मॉडिफाई करके कि पहले हमने ये निकाला है तो ये त्रिज्याखंड मैंने पूरा निकाल दिया यहाँ पे। तो जो इससे ऊपर बच गया ना, जो मैंने रेड से डिजाइन किया है कुछ, ये वाला पार्ट आपको निकालना है। तो ठीक है, हम उसको निकाल देते हैं। क्या दे रखा है उसने बोला आपके पास सेकंड पार्ट में कि वैल्यू सब कुछ वही रहेगी, लेकिन इसमें थीटा का चेंज आ जाएगा सिर्फ आपके पास, बाकी कुछ नहीं, थीटा का चेंज रहेगा। और वो थीटा का चेंज कैसे रहेगा, वो थीटा का चेंज ऐसे रहेगा बच्चे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेकंड पार्ट पूरा, यही इस तरफ से कर देता हूँ। यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट की जो आर है वो तो रहेगा आपके पास 10 ही, लेकिन जो थीटा है वो कितना है, पहले देखो 90 डिग्री था तो 90 डिग्री माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 90 डिग्री तो कितना जाएगा 270 डिग्री का आपके पास अब थीटा बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकालना हम निकाल सकते हैं संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला वही जो हम लगाते हैं अब तक, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा अब आपके पास है 270 मतलब 270 बटे में 360, पाई इसने ऑलरेडी आपको बोला है कितना लेना है 3.14, और ये दे रखी है आपको 10 गुणा 10। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 0 से 0 कट, ये 3 पे हो गया, ये 4 पे हो गया कट। तो जब मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो बच्चे कैलकुलेट करके मेरे पास आएगा 235 मतलब 235.5 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड पार्ट भी मेरी तरफ से डन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को अच्छे से दोबारा वॉच कर लीजिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और अपने दोस्तों संग इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।